So, hi students. Today we're going to start with sum number. So we'll be starting with accounts today. That is sum number 3. And sum number 3, that is Dinesh, Mangesh, and Ramesh are partners sharing profit and loss is in the ratio 2:2:1. Okay, so 2:2:1, and they decided to dissolve the firm on 31st March 2018 when their position was as under. सो स्टूडेंट्स 3 पार्टनर दिए, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है हमें. सो द 3 पार्टनर्स, जो 3 पार्टनर्स है, उनके नाम क्या क्या है. सबसे पहले दिनेश, मंगेश और रमेश है, ये तीनों पार्टनर्स. और इनका कहाँ पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के राइट साइड आएगा. फिर हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है स्टूडेंट्स. अब ये स्टूडेंट्स क्या है? हमारे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, और ये हमारा वो सम है जहां पर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए. आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ऑल द पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट. जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो हम आउटसाइडर्स लाइबिलिटी का अलग से अकाउंट बनाएंगे. सो हम क्रेडिटर्स का भी अलग से अकाउंट बनाएंगे और हम बिल्स पेबल का भी अलग से अकाउंट बनाएंगे. बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटा, गुडविल, ये सारे कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन के अंदर जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. एंड फाइनली बैंक का अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, बैंक डेबिट साइड. आफ्टर दैट उसके बाद हम एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. और एडजस्टमेंट में फर्स्ट ही दिया हुआ है कि ऑल द असेट्स रियलाइज एज, तो हमें सारे असेट्स को बेच के पैसे रियलाइज किए. अच्छा, पैसे रियलाइज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट. इज दैट फाइन स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रिलेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है. अच्छा, रिलेशन एक्सपेंसेस देंगे तो क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? ये हमारे लिए खर्चा है. खर्चा है तो यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट. ओके, रिलेशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग यहाँ पर टू, और फिर क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट आएगा, बिकॉज हमारे पास से पैसा जाने वाला है इसमें. तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिलेशन के डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में. और फाइनली हमारे थर्ड एडजस्टमेंट में बताया गया कि सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं हमारे. और जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम अलग से हम लोग कौन से अकाउंट बनाएंगे हम लोग देख लेंगे. एंड द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द दिनेश. तो हमें थोड़ा पैसा रिकवर हुआ, किसके पास से? दिनेश से और मंगेश से. तो दोनों के से पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा. और टू किसके पास से आया? टू दिनेश के पास से, तो दिनेश कैपिटल अकाउंट आएगा. और टू मंगेश कैपिटल अकाउंट. तो ये हम लोग की जर्नल एंट्री बनेगी. तो एंट्री क्या आएगी स्टूडेंट्स? बैंक के डेबिट में और दिनेश और मंगेश के क्रेडिट में आएगा. अमाउंट दिया हुआ है 2 और 3,000. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात क्या है? हम कितने अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जो हम लोग हर बार बनाते हैं. ओके, रियलाइजेशन अकाउंट तो हम लोग एनीवेज हर बार बनाते ही हैं. सेकंड हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो भी हम हर बार बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आफ्टर दैट हम लोग थर्ड अकाउंट कौन सा बनाएंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे. तो ये तो हमारे 3 रेगुलर अकाउंट है. बट सिंस यहाँ पे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो हम अभी कौन सा अकाउंट बनाएंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे. डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे हम लोग. तो जब कभी लर्न कर लो स्टूडेंट्स, जब भी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे. आफ्टर दैट आउटसाइडर्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे 2 आउटसाइडर्स लायबिलिटी हमारे. तो एक है क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा हमारा, क्रेडिटर्स अकाउंट, और दूसरा बनेगा बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल अकाउंट. ये ऑर्डर को भी आप लर्न कर लो स्टूडेंट्स. रिलेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक के तो 3 नॉर्मल अकाउंट है. बट एक्स्ट्रा क्या क्या बने हमारे? डेफिशिएंसी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल. ये तीनों हमारे एक्स्ट्रा अकाउंट स्टूडेंट्स यहाँ पर बने हैं. और ये सारे एक्स्ट्रा अकाउंट, टोटल 6 अकाउंट हमें बनाने हैं सम को सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट इफ यू वांट, सो दैट अब हम सम की शुरुआत करेंगे, सम सॉल्व करेंगे. सो बिफोर सॉल्विंग द सम, मैं ये सारा जो भी लिखा हुआ है मैं सारा इरेज कर दूंगा इरेजर से. ओके, सो मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है यहाँ पे. 1 सेकेंड. ओके फाइन, चलो. नाउ so you can see now what where are we going to solve? We are going to solve the sum on an excel sheet. और ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स जो बनाया है वो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है. रियलाइजेशन के नीचे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके नीचे बैंक अकाउंट बनाया. ये 3 अकाउंट यहाँ पर बनाए हैं. और बाकी 3 अकाउंट मैंने राइट साइड पे बनाए, डेफिशिएंसी अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट. सो यू कैन सी इन ऑल 6 अकाउंट्स ऑन माई स्क्रीन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, दिनेश, मंगेश और रमेश. ओके, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी साइड दिया है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लाइबिलिटी साइड लिखेंगे यहाँ पे. ओके, ये पर्टिकुलर्स आएगा यहाँ पर. सो यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स हो जाएगा हमारा. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा हमारा सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 26, 22 और 18. 26,000, 22,000
और 18,000। तो ये कितने हमें 3 अमाउंट ऑलरेडी दिए हुए स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट दिया स्टूडेंट्स, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में डालेंगे उसको, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डालेंगे। ओके तो ये क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो यहाँ पे भी अब हमारा क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होती है, तो यहाँ क्रेडिट साइड डालेंगे। और अमाउंट कितना दिया हमें, अमाउंट दिया हुआ है क्रेडिटर्स का 80,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ लिखूंगा 80,000 रुपीज़। उसके नीचे दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स बिल्स पेबल दिया, तो बिल्स पेबल का भी अमाउंट लिखेंगे हम, बिल्स पेबल का यहाँ पे भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। और बिल्स पेबल का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो यू कैन सी द कर्सर 40,000 रुपीज़ दिया हुआ है, so राइट ओवर हियर 40,000। ओके लाइबिलिटी साइड हो गई है फिनिश। अब हम असेट्स की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो असेट्स कहाँ जाएंगे, असेट्स जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड में जाएंगे। 1 2 3 4 बिल्डिंग कंप्यूटर डेटर्स गुडविल 4 दिए हुए हमें, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 सन्ड्री असेट्स अकाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये हमारा क्या होगा, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। क्या है, बिल्डिंग कंप्यूटर डेटर्स गुडविल। ओके बिल्डिंग डेटर्स कंप्यूटर गुडविल, 4 चीज दी हुई है। लेट्स सी चारों का अमाउंट कितना है, 78 45 20, 78,000 45,000, उसके बाद है 20,000 और 35,000, सो 20,000 और फाइनली आएगा 35,000। so, चारों को कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, कितना होगा 78 और 45 और तो 45 और 35 कम्स टू 80, 1,78,000 आ रहा है, 1,78,000। बिकॉज 45 और 35 कितना होता है हमेशा 45, तो ये 40 और 40 80,000 रहेगा, 1,78,000। ओके आफ्टर दैट तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया एरो करने के लिए कि राइट साइड हमारा 178 आ गया है। और हमें फाइनली बैंक अकाउंट दिया हुआ है 8,000 रुपीज़, तो मैं बैंक के डेबिट में लिखूंगा 8,000 रुपीज़, बैंक मेरा नीचे है अकाउंट, और बैंक में क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं यहाँ पे 8,000 दिया हुआ है हमें, 8,000 रुपये। सो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ पर इतना सम। आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड अब हमें एसेट्स की ओर बढ़ना है स्टूडेंट्स। तो सारे एसेट्स के 2 इफेक्ट होने वाले हैं, द फर्म वाज डिसॉल्व, कंप्लीटली फर्म डिसॉल्व हो चुका है और सारे एसेट्स रियलाइज हुए। एसेट रियलाइज होना मतलब पैसे आना, पैसे आना मतलब बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन आएगा, तो मैं यहाँ पे बैंक के डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट। और बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन के घर पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट लिखेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट आएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन बिकॉज ये एक हेडिंग है सॉर्ट ऑफ। कितनी चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, डेटास है, 3 है, बिल्डिंग कंप्यूटर्स और डेटास लिख रहा हूँ मैं। ओके ओके सो डेटास में यहाँ पे डी कैपिटल कर लूँगा। ओके लेट्स स्टार्ट। बिल्डिंग में भी यहाँ पे, ओह माय गॉड, बिल्डिंग में भी कैपिटल आएगा और कंप्यूटर में भी यहाँ पे सी कैपिटल कर लेते हैं हम लोग। ओके तीनों का अमाउंट चेक करेंगे। 40 30 10 दिया हुआ स्टूडेंट्स, 40,000 30,000 और 10,000 एंड दैट विल कम्स टू हाउ मच, ये तीनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, 80,000। सो क्या आएगा स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन के घर पे बैंक, तो बैंक के घर पे भी आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक के रियलाइजेशन अकाउंट आएगा और 80,000 रुपीज़ आएगी, इतने पैसे हमें रिकवर हुए। तो यहाँ हमारा एडजस्टमेंट 1 होता हुआ फिनिश। मूविंग फॉरवर्ड सेकंड रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू, अब हमारा खर्चा हुआ इस बार, अच्छा खर्चा हुआ है तो फिर स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, इस बार बैंक के क्रेडिट में आएगा बिकॉज पैसे जा रहे हैं हमारे पास से, पैसे जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे बिकॉज मेरे पास है, तो बैंक के घर पे रियलाइजेशन, तो अगेन रियलाइजेशन के घर पे स्टूडेंट्स बैंक आएगा। ओके तो ये बार यहाँ पे आएगा। तो अगर स्टूडेंट्स देखोगे तुम लोग तो फिर इसमें एंट्री क्या बनी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिलेशन के घर पे बैंक, तो बैंक के रिलेशन
और क्या लिखना होगा हमें यहाँ पर, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अमाउंट कितना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2000 रुपीज दिया हुआ है 2000। तो रियलाइजेशन के घर पे बैंक, तो फिर बैंक के रियलाइजेशन आएगा। ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है तो हम इस पार्ट को हटा देंगे एक बार के लिए। यहाँ पे अच्छे से टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, इसको अंडरलाइन भी कर देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस लेंगे और 2000 आएगा। सो बैंक के घर पे रियलाइजेशन 2000 है, तो रियलाइजेशन के घर पे बैंक आया 2000, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2000 रुपीज, बिकॉज ये हमारे लिए खर्चा हुआ है। सो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 होता है फिनिश। एंड फाइनली मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एडजस्टमेंट, क्या लिखा हुआ है, दैट हमारे पास कुछ पैसा आया, रिकवर हुआ दिनेश और मंगेश के घर से, 2000 और 2000 दोनों के घर से आया। तो ऑब्वियसली दोनों के घर पे कैपिटल होगा स्टूडेंट्स, दिनेश और मंगेश कैपिटल हो गए बिकॉज दे आर द अच्छा बैंक डेबिट होगा स्टूडेंट्स, बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आएगा। टू दोनों नाम क्या है, दिनेश और मंगेश नाम दिया हुआ है, यस द नेम इज दिनेश एंड मंगेश। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आएगा टू मंगेश कैपिटल अकाउंट, और दोनों क्या 2000 है हमारे पास, 2000 रुपीज और 2000 रुपीज। ओके, तो अब बैंक के घर पे फाइन, देयर इज नो नीड ऑफ दिस लाइन टू बी लेफ्ट, तो दोनों के स्टूडेंट्स प्रॉपर हो गया एकदम ही। ओके, तो बैंक के घर पे अगर दिनेश मंगेश आएंगे तो दिनेश और मंगेश के घर पे भी कौन आएगा स्टूडेंट्स, बैंक आएगा बाय बैंक अकाउंट, और 2000 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2000 रुपीज लिखेंगे। सो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हमारा दिनेश और मंगेश के पे 2000। अब स्टूडेंट्स फाइनली क्या हो गया, हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सम को कंप्लीट करेंगे, हम टैली की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे लाइक नॉर्मल सम, तो 1,78,000 और 2000 टोटल होगा 1,80,000। तो ये 1,80,000 लिखा हूँ यहाँ पर। अब ये 1,80,000 है, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज ये टोटल है। यहाँ पे भी आएगा 1,80,000 रुपीज। ओके, और 1,80,000 में से अगर 80 चला गया तो कितना बचेगा, 1,00,000 रुपीज बचेगा स्टूडेंट्स। ये 1,00,000 रुपीज को आपको बैलेंसिंग फिगर करना है, आपको एक राउंड करना है। अच्छा 1,00,000 है, अब इनका रेशियो कितना दिया हुआ, तो हमें क्वेश्चन में 2:2:1 दिया हुआ है, 2 मतलब डिवाइड बाय 5। सो 1,00,000 इफ इट इज डिवाइडेड बाय 5 विल कम टू 20,000, और 2:2:1 है मतलब 40 ओके 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 20,000। और तीनों पार्टनर का नाम क्या है, सबसे पहले पार्टनर का नाम है दिनेश, सेकंड पार्टनर का नाम है मंगेश, और थर्ड पार्टनर का नाम क्या था, दिनेश मंगेश और रमेश, और रमेश नाम आ जाएगा, दिनेश मंगेश और रमेश स्टूडेंट्स। ओके, इन तीनों को हमें यहाँ से लिखा ऊपर लिखा ना, ओ माय गॉड, इसको ऊपर कैसे करेंगे, ओके नो नो नो, चलो इन तीनों का नाम अच्छे से लिखना होगा, दिनेश मंगेश और रमेश आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा सबसे पहले आएगा 40,000 रुपीज़, नेक्स्ट आएगा 40,000 रुपीज़, फिर नेक्स्ट आएगा 20,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, नेटलेस को ट्रांसफर कर दिया स्टूडेंट्स, और इसको अंडरलाइन भी कर दिया है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिलेशन के घर पे पार्टनर, तो बाद में यहाँ पे डेबिट साइड आएगा स्टूडेंट्स, पार्टनर के घर पे रिलेशन आएगा, मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 40 40 20 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 40,000, फिर यहाँ पे 40,000, और फिर यहाँ पे 40,000 आएगा स्टूडेंट्स, 40 40 और 20,000 यहाँ पर। ओके, सो 40 40 20,
सो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इफ यू कैन सी द कर्सर ओवर हियर, सबसे पहले यहाँ का अमाउंट हम यहाँ पे, और ये हमें लॉस हुआ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ठीक है नेट लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, नेट लॉस टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, अब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे विच साइड इज हैवियर, आई गेस तीनों में डेबिट ही हैवी है, तीनों में डेबिट हैवी है। साथ में अमाउंट कितना आएगा, 40,000 आएगा, यहाँ पे भी 40,000 है अमाउंट, और यहाँ पे 20,000 अमाउंट है, हैवी है तीनों के अंदर, और ये टोटल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे, बॉक्स बना देंगे, और यहाँ पे भी कर देंगे इसको सिमिलरली। ओके, अब सबसे पहले दिनेश का देखेंगे, 40 माइनस 28 विल कम टू हाउ मच, 12,000 आएगा। इसमें मंगेश में 40 माइनस 24 विल कम टू हाउ मच, 16,000 आएगा स्टूडेंट, 16,000 रुपीज। एंड फाइनली रमेश में 20 माइनस 18 विल कम टू हाउ मच, इट विल कम टू 2,000 रुपीज। ओके, सो अब यहाँ से कहा जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप लर्न कर लो, पार्टनर्स कैपिटल से यहाँ से जाएगा, ये डेफिशिएंसी है। देखो इन तीनों का डेबिट हैवी है, इसका क्या मतलब होता है, ये तीनों पार्टनरशिप फर्म के डेटर्स है, डेटर्स मतलब जिससे पैसा आने वाला है, बट सिंस तीनों इंसॉल्वेंट हो गए तो तीनों 1 रुपया नहीं चुका पाएंगे, 1 फुटी कॉर्डी नहीं चुका पाएंगे, तो हम इसको यहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सो पार्टनर के घर पे डेफिशिएंसी अकाउंट, तो डेफिशिएंसी के घर पे तीनों का पार्टनर आएगा 12, 16, 2, 12, 16, 2। सो लेट स्टार्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और तीनों पार्टनर का नाम लिखना होगा, दिनेश, मंगेश और रमेश, तीनों पार्टनर का नाम लिखा हमने। और स्टूडेंट्स अमाउंट क्या था हमारा, अमाउंट कितना था, 12, 16, 2, यू कैन सी ओवर हियर 12, 16, 2, 12, 16, 2, तो हम यहाँ पे भी 12, 16, 2 लिख देंगे, 12,000, 16,000 और 2,000, विच कम्स टू हाउ मच, 12, 16, 2 माइनस कितना होगा, 12 और 16, 28, 28 और 2, 30,000। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 30,000 क्या हुआ, डेफिशिएंसी हुआ। तो अब डेफिशिएंसी अकाउंट को हम क्लोज करेंगे यहाँ से। 30,000 रुपीज हमारे पास कम है स्टूडेंट्स, बाहर वालों को चुकाने के लिए कितने पैसे कम है, 30,000 रुपीज कम है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे टोटल है, हम इसको बॉक्स कर देंगे। 30,000 हमारे पास कम है स्टूडेंट्स, तो 30,000। अब स्टूडेंट्स ये जो 30,000 रुपीज है, हमें क्या करना है, टोटल कम पैसे पड़ रहे हैं हमको 30,000 रुपीज। अब अगर इमेजिन करो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 30,000 रुपीज कम होंगे तो मैं किसको कम दूं, मेरे को 2 लोग को चुकाने, मुझे क्रेडिटर्स को भी चुकाने 80,000, यू कैन सी ओवर हियर, और मुझे बिल्स पेबल को चुकाना है 40,000 ओवर हियर। अब मैं किसको कम दूं, मेरे पास 30,000 कम है, समझो क्रेडिटर्स को 30,000 कम दूंगा तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स लोग को नहीं चलेगा, और बिल्स पेबल को 30,000 कम दूंगा तो बिल्स पेबल को नहीं चलेगा। तो यू कैन सी दोनों का रेशियो निकालते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वली कम देंगे। इनका रेशियो देखो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का रेशियो कितना, 80 और 40, मतलब कहना है 2:1 है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर, इट इज 2:1 दिख रहा है मुझे, 2:1। ओके, तो 2:1 है स्टूडेंट्स, तो हम ये क्या करेंगे, 30 को भी 2:1 कर देंगे, और 30 का 2:1 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो दैट कम्स टू 10 इंटू 2, तो 20,000 और 10,000। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को थोड़े थोड़े पैसे कम देंगे, तो ये 20,000 किसको जाएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट जाएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बिकॉज हम 20,000 रुपये कम देंगे क्रेडिटर्स को, और यहाँ पे बाय बिल्स पेबल अकाउंट आएगा, बाय बिल्स पेबल अकाउंट। सो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 30,000 कम थे, हम क्रेडिटर्स को 20,000 कम देंगे और बिल्स पेबल को 10,000 कम देंगे। तो चलो डेफिशिएंसी के घर पे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के घर पे कौन आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेबिट चलाएगा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा, 30,000, यहाँ पे 20,000 आएगा। सो हमने क्या किया है, डेफिशिएंसी के पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की स्पेलिंग, क्रेडिटर्स, ओके, और डेफिशिएंसी के घर पे बिल्स पेबल भी आया, तो बिल्स पेबल के घर पे भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी आएगा यहाँ से, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज। चलो अब हम क्लोज करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स को, कुल इनका क्रेडिट साइड हैवी है, यहाँ पे 80,000 आएगा, 80,000 रुपीज, और ये 80,000 टोटल है, तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे इसको। ओके, 1 सेकेंड में इसको वो कर रहा हूँ, यहाँ हमने बॉक्स बना दिया इसको, तो यहाँ पे भी 80,000 और 80,000 माइनस 20 कितना होगा, 60,000 होगा। इन शॉर्ट हम क्रेडिटर्स को कितना चुकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही चुकाएंगे। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम उनको पैसा दे रहे हैं तो बाय कैश अकाउंट आएगा, बाय कैश अकाउंट आएगा, बिकॉज क्या हुआ है यहाँ पर,
हम टोटल मुझे चुकाना था क्रेडिटर्स को 80,000, बट मैंने उसको 20,000 डेफिशिएंसी हुआ, मतलब कम हुआ, तो इन शॉर्ट मैं उसको चुकाऊंगा सिर्फ और सिर्फ 60,000। सिमिलरली हम बिल्स पेबल का देखेंगे, टोटल चुकाना है 40,000 रुपीज़ चुकाना है, और 40,000 तो फिलहाल टोटल 40,000 चुकाने, लेकिन पूरे 40,000 तो मैं उसको चुका नहीं पाऊंगा। मेरे पास कितना 10,000 कम है, 10,000 कम है मतलब कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 30,000 बचेगा। तो ये 30,000 हम लोग उनको पैसा चुकाएंगे, इतना आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, तो कैश अकाउंट आएगा। और अब ये दोनों बिल्स पेबल के घर पे भी कैश और क्रेडिटर्स के घर पे भी कैश है, तो अब हम फाइनली कैश के घर जाएंगे और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, वहाँ से डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड रहेगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और बाय बिल्स पेबल अकाउंट। लेट्स सी दोनों में अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, इसमें 30,000 है और इसमें 60 और 30 है, 60 और 30,000 है, 60 और 30,000 है स्टूडेंट्स। सो क्रेडिटर्स में आएगा 60,000 रुपीज़ और बिल्स पेबल में आएगा 30,000 रुपीज़। सो दैट कम्स टू, अब टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। लेट्स सी 60, 80, 90 और 90, ये कितना हो रहा है टोटल, 60 और 30, 90, 92,000। तो मेरा क्रेडिट साइड 92,000 आ रहा है, दिस साइड इफ यू से 88, 88 प्लस 2 90, और यहाँ पे मेरा 92,000 रुपीज़ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा सम हो गया टैली। सो आप देखोगे फाइनली हमारा क्या पार्ट हुआ है, टैली, हमारा कैश अकाउंट टैली हुआ है। सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो स्टेप नंबर 1 टैली करने के टाइम स्टेप्स लिखते हैं, यहाँ पर स्टेप्स लिखेंगे हम। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको रियलाइजेशन को कंप्लीट करो, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 2 क्या, हमें पार्टनर्स कैपिटल करना है, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। अच्छा स्टेप नंबर 3, उसके बाद क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल का हम डेफिशिएंसी अकाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में डालेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में डालेंगे। डेफिशिएंसी के बाद फोर्थ हमारा क्या होगा, आउटसाइडर्स लायबिलिटी में जाएंगे। आउटसाइडर्स लायबिलिटी जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया था, आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया था, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। एंड उसके बाद फाइनली फिफ्थ हम क्या करेंगे, कैश बैंक के अंदर सम, कैश या बैंक के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सम को टैली करेंगे और हमारा टैली होगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये सारी चीज़ें लिख के रख दो, सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस आर द स्टेप्स, हमको टैली करने के टाइम काम आएगा। सो स्टूडेंट्स मैं एक बार खाली आपको सम दिखा रहा हूँ, इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ एनी ऑफ द पार्ट विच यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एज, और अदरवाइज हम यहाँ पे सम को कंप्लीट करेंगे। Yeah, you will be getting a lot of marks for your presentation, so make sure that you do the presentation part very nicely. ये 3 अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाए हैं और यस यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू एंड विल फिनिश दिस पार्ट। थैंक यू, बाय बाय। हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे।